जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर एक नए वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पर नवंबर महीने की शुरुआत हो गई है और यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नवंबर महीने में आने वाली वंदे भारत और वंदे साधारण ट्रेनों के बारे में कि नवंबर के महीने में कौन कौन से रूट पर आपको वंदे भारत और वंदे साधारण ट्रेन देखने को मिल सकता है। और दोस्तों पिछले महीने अक्टूबर में इंडियन रेलवे ने एक भी वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च नहीं किया और इसके पीछे का रीजन ये था क्योंकि यहाँ पर इंडियन रेलवे अब एक साथ कम से कम 8 से 9 वंदे भारत ट्रेनों को इनॉग्रेट करना चाहती है। इसीलिए इंडियन रेलवे ने अक्टूबर के महीने में एक भी वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च नहीं किया और यहाँ पर सभी वंदे भारत ट्रेन को एक साथ ही नवंबर महीने में इंडियन रेलवे लॉन्च करने वाली है। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल मिलने वाला है आने वाली वंदे भारत ट्रेनों के बारे में। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली वंदे भारत ट्रेन की बात कर लें जिसकी लॉन्चिंग आपको नवंबर के महीने में ही देखने को मिल सकती है। तो ये रूट है अमृतसर से नई दिल्ली वाला। और जैसे कि आप सबको पता है कि पंजाब से ओरिजिनेट होने वाली एक भी वंदे भारत ट्रेन अभी तक हमारे इंडियन रेलवे के नेटवर्क में नहीं चलती है और इसीलिए फाइनली अब अमृतसर से इंडियन रेलवे एक डेडिकेटेड वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च करेगा और ये ट्रेन अमृतसर को नई दिल्ली से कनेक्ट करेगी। अगर दोस्तों बात कर ले अमृतसर नई दिल्ली रूट की तो इस रूट का जो टोटल डिस्टेंस है वो है लगभग 448 यानी कि 448 किलोमीटर। और इस रूट पर दोस्तों शताब्दी भी चलती है जो कि अमृतसर को नई दिल्ली से जोड़ती है और ये शताब्दी लगभग 6 घंटे और 7 मिनट में इस 448 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर लेती है। वहीं बात कर ले नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेनों की तो ये नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेनें अमृतसर से नई दिल्ली पहुंचने में एवरेज 8 घंटे का जो ट्रेवल टाइम है वो यहाँ पर ले लेती है। लेकिन बात करें हमारी वंदे भारत ट्रेन की तो हमारी अमृतसर वंदे भारत ट्रेन इस 448 किलोमीटर की दूरी को अप्रोक्सीमेटली 6 घंटे से भी कम समय में इजीली तय करने वाली है। वहीं दोस्तों बात कर ले कोच की तो अमृतसर वंदे भारत ट्रेन में आपको 8 कोच वाला रैक देखने को मिलेगा जो कि व्हाइट लिवरी में होगा। अमृतसर नई दिल्ली वंदे भारत ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलेगी, बाकी एक दिन इसका मेंटेनेंस होने वाला है। और दोस्तों पंजाब वालों की तरफ से लंबे समय से जो डिमांड है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे तक लोगों ने पहुंचाई है और यहाँ पर पंजाब के अमृतसर से वंदे भारत का डिमांड काफी ज्यादा हाई है। अमृतसर नई दिल्ली जो रूट है इस पर भी बड़ी संख्या में जो यात्री है वो यहाँ पर ट्रेवल करते हैं। और अगर वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होती है तो यहाँ पर जो शताब्दी वाले पैसेंजर्स हैं उनके लिए एक और बेटर ऑप्शन इस रूट पर देखने को मिलेगा। फिलहाल दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं दूसरे रूट की। तो दूसरा रूट है लखनऊ से देहरादून वाला और लखनऊ से चलकर देहरादून को आने वाली वंदे भारत ट्रेन भी आपको नवंबर महीने में ही देखने को मिल सकती है। दोस्तों बात कर ले लखनऊ देहरादून रूट की तो इस रूट का जो टोटल डिस्टेंस है वो है लगभग 536 किलोमीटर। और फिलहाल चल रही ट्रेनों की बात कर लें तो इस 536 किलोमीटर की दूरी को तय करने में चल रही ट्रेनों को 10 घंटे 40 मिनट से लेके 11 घंटे 10 मिनट का जो ट्रेवल टाइम है वो यहाँ पर लग जाता है। वहीं हमारी वंदे भारत ट्रेन की बात कर लें जो कि लखनऊ और देहरादून को जोड़ेगी तो हमारी वंदे भारत ट्रेन इस सेम डिस्टेंस को अप्रोक्सीमेटली 8 घंटे और 15 मिनट में तय करने वाली है। यानी कि लखनऊ देहरादून रूट पर भी ट्रेवल टाइम में लगभग 2.5 घंटे से भी ज्यादा का कटौती इजीली देखने को मिलने वाला है। लखनऊ देहरादून वंदे भारत ट्रेन में आपको 8 कोच वाला व्हाइट लिवरी का कोच देखने को मिलेगा। ये ट्रेन भी सप्ताह में 6 दिन चलेगी, बाकी एक दिन इसका मेंटेनेंस होगा। और दोस्तों लखनऊ देहरादून रूट पर वंदे भारत का डिमांड काफी ज्यादा हाई है क्योंकि यूपी की राजधानी लखनऊ में देहरादून के करीब 5 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं और इन 5 लाख लोगों की जो डिमांड है वो देहरादून के लिए वंदे भारत ट्रेन की है। और इसी को देखते हुए इंडियन रेलवे लखनऊ और देहरादून के बीच में वंदे भारत ट्रेन शुरू करने की प्लानिंग कर रहा है और इसकी लॉन्चिंग आपको नवंबर में ही देखने को मिल सकती है क्योंकि इसका जो प्रपोजल है वो ऑलरेडी रेलवे बोर्ड को भेजा जा चुका है। दोस्तों फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं लिस्ट में तीसरी वंदे भारत ट्रेन की। तो तीसरी वंदे भारत ट्रेन मुंबई से जालना के लिए चलने वाली है और मुंबई जालना रूट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस रूट पर ट्रेनों की शॉर्टेज है। इस रूट पर आपको गिनी चुनी ट्रेनें देखने को मिलेगी जिस वजह से यात्रियों को काफी ज्यादा दिक्कत होता है। खासकर अगर फेस्टिवल सीजन की बात कर लें तो इस रूट पर टिकट मिलना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए इंडियन रेलवे मुंबई और जालना के बीच में एक डेडिकेटेड वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च करने वाली है। दोस्तों मुंबई जालना रूट की बात कर लें तो मुंबई से जालना का जो टोटल डिस्टेंस है वो है लगभग 434 किलोमीटर। और फिलहाल इस रूट पर चल रही ट्रेनों की बात कर लें तो फिलहाल चल रही सभी ट्रेनें इस 434 किलोमीटर की दूरी को अप्रोक्सीमेटली 7 घंटे 35 मिनट से लेके 8 घंटे 45 मिनट तक का जो ट्रेवल टाइम है
वो लेने के बाद कवर कर पाती है। वहीं हमारी वंदे भारत ट्रेन की बात कर लें तो हमारी वंदे भारत ट्रेन मुंबई से जालना का जो दूरी है उसको लगभग 5.5 घंटे में कवर कर देगी और आपको मुंबई से जालना या फिर जालना से मुंबई पहुंचा देगी। इस ट्रेन में भी आपको 8 कोच वाला रैक देखने को मिलेगा और ये ट्रेन भी हफ्ते में 6 दिन चलेगी, बाकी 1 दिन इसका मेंटेनेंस होगा। दोस्तों मुंबई और जालना जो रूट है इस पर भी वंदे भारत का जो डिमांड है वो पिछले कई महीनों से बना हुआ है और लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस रूट पर वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च किया जाए ताकि उनकी जो यात्रा है उसे ये ट्रेन आसान बना सके। और यहाँ पर इसी को देखते हुए इंडियन रेलवे मुंबई और जालना के बीच में इस ट्रेन को लॉन्च करने वाली है। फिलहाल दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं लिस्ट में चौथे नंबर पर आने वाली वंदे भारत ट्रेन की। तो ये ट्रेन पुणे और सिकंदराबाद के बीच में चलने वाली है। पुणे और सिकंदराबाद के बीच में चलने वाली वंदे भारत ट्रेन में आपको 8 कोच वाला रैक देखने को मिलेगा। ये ट्रेन भी सप्ताह में 6 दिन चलेगी, बाकी 1 दिन इसका मेंटेनेंस होगा। अगर बात कर ले पुणे सिकंदराबाद रूट की तो पुणे से सिकंदराबाद का जो टोटल डिस्टेंस है वो है लगभग 596 किलोमीटर, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 600 किलोमीटर की दूरी को ये वंदे भारत ट्रेन कवर करने वाली है। वहीं बात कर ले इस रूट पर चल रही ट्रेनों की तो अभी जितने भी ट्रेनें चलती है पुणे और सिकंदराबाद के बीच में वो अप्रोक्सीमेटली 8 घंटे 20 मिनट से लेके 10 घंटे 45 मिनट का जो ट्रेवल टाइम है वो लेने के बाद इस दूरी को कवर कर पाती है। लेकिन वहीं हमारी वंदे भारत ट्रेन सेम डिस्टेंस को लगभग 8 घंटे में कवर करने वाली है। और पुणे सिकंदराबाद रूट पर भी वंदे भारत की जो मांग है वो पिछले 10 महीने से भी ज्यादा समय से लगातार बनी हुई है। और दोस्तों पुणे से सिकंदराबाद के लिए आपको शताब्दी भी देखने को मिल जाएगी और इस रूट पर शताब्दी वाले पैसेंजर्स को इंडियन रेलवे एक और बेटर ऑप्शन देने वाली है। और यहाँ पर शताब्दी वाले जितने भी पैसेंजर्स हैं वो अपनी यात्रा को अगर अपग्रेड करना चाहते हैं तो उनके लिए अब वंदे भारत ट्रेन का ऑप्शन पुणे और सिकंदराबाद रूट पर बहुत जल्द ही मिलने वाला है। फिलहाल दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 5वें रूट की। तो 5वें नंबर पर है मुंबई टू कोल्हापुर वंदे भारत ट्रेन का रूट। और मुंबई टू कोल्हापुर के लिए भी आपको एक डेडिकेटेड वंदे भारत ट्रेन बहुत जल्द देखने को मिलेगी। दोस्तों मुंबई कोल्हापुर रूट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूट है और इस रूट पर भी ट्रेनों की काफी ज्यादा शॉर्टेज है। यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड ट्रेन आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इस रूट पर पैसेंजर काफी ज्यादा है, इसीलिए पैसेंजर को काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है मुंबई से कोल्हापुर या फिर कोल्हापुर से मुंबई आने जाने में। और इसी को देखते हुए मुंबई और कोल्हापुर के बीच में एक वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का जो फैसला है वो यहाँ पर इंडियन रेलवे ने ले लिया है। वहीं मुंबई कोल्हापुर रूट की बात कर लें तो इस रूट का जो टोटल डिस्टेंस है वो है लगभग 515 किलोमीटर, जिसको अभी चल रही ट्रेनें लगभग 11 घंटे में कवर कर देती है। वहीं बात कर ले हमारी वंदे भारत ट्रेन की तो हमारी वंदे भारत ट्रेन मुंबई से कोल्हापुर या फिर कोल्हापुर से मुंबई अप्रोक्सीमेटली 6.5 से 7 घंटे में पहुंचने वाली है, यानी कि ट्रेवल टाइम में लगभग 4 घंटे से भी ज्यादा का कटौती मुंबई कोल्हापुर रूट पर आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों मुंबई कोल्हापुर जो रूट है वो इंडियन रेलवे के महत्वपूर्ण रूट में से आता है और ये महाराष्ट्र का रूट है। और महाराष्ट्र में वंदे भारत ट्रेनों का जो सक्सेस रेट है वो काफी ज्यादा अच्छा रहा है अभी तक। और इसी को देखते हुए इंडियन रेलवे मुंबई और कोल्हापुर के बीच में भी एक डेडिकेटेड वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च करेगी। और दोस्तों मुंबई और कोल्हापुर के बीच में चलने वाली वंदे भारत ट्रेन में भी आपको 8 कोच वाला रैक देखने को मिलेगा और ये ट्रेन भी सप्ताह में 6 दिन चलेगी, बाकी 1 दिन इसका मेंटेनेंस होगा। फिलहाल दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं लिस्ट में 6ठे नंबर पर आने वाली वंदे भारत ट्रेन की। तो 6ठे नंबर पर है टाटा वाराणसी वंदे भारत ट्रेन। और जैसे कि आप सबको पता होगा कि टाटा और वाराणसी के बीच में इंडियन रेलवे एक वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च करने वाली है, जिसकी लॉन्चिंग आपको नवंबर महीने में ही देखने को मिल सकती है। ये रूट काशी को जोड़ेगा, जिसे वाराणसी में टूरिज्म को भी काफी ज्यादा बूस्ट मिलने वाला है। टाटा नगर वाराणसी रूट पर वंदे भारत की जो मांग है वो पिछले कई महीनों से लगातार बनी हुई है। खासकर वाराणसी वाले ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द टाटा नगर के लिए वंदे भारत ट्रेन शुरू किया जाए। दोस्तों टाटा और वाराणसी रूट की यहाँ पर बात कर लें तो टाटा से वाराणसी का जो टोटल डिस्टेंस है वो है लगभग 574 किलोमीटर, जिसको अभी चल रही ट्रेनें लगभग 10 घंटे 55 मिनट से लेके 11 घंटे 50 मिनट का समय लेने के बाद कवर कर पाती है। और फिलहाल इस रूट पर 3 ट्रेनें आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि टाटा और वाराणसी रूट पर भी ट्रेनों का भारी शॉर्टेज है। और यहाँ पर इस रूट पर ट्रेवल करने वाले यात्रियों की जो संख्या है वो बड़ी है, जिसकी वजह से यात्रियों को कई बार टिकट मिलने में काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और इसी को देखते हुए टाटा और वाराणसी के बीच में इंडियन रेलवे एक वंदे भारत ट्रेन को शुरू करने वाली है। दोस्तों टाटा वाराणसी वंदे भारत ट्रेन इस 574 किलोमीटर की दूरी को अप्रोक्सीमेटली 7 घंटे और 50 मिनट में कवर करने वाली है। ये ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी, बाकी 1 दिन इसका मेंटेनेंस होगा। और टाटा वाराणसी वंदे भारत ट्रेन में भी
आपको 8 कोच वाला रैक देखने को मिलेगा जो कि व्हाइट लिवरी का होने वाला है। दोस्तों वाराणसी से हावड़ा के लिए भी इंडियन रेलवे बहुत जल्द ही वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च करने वाली है, लेकिन यहाँ पर वाराणसी से हावड़ा वंदे भारत ट्रेन से पहले आपको वाराणसी से टाटा के लिए वंदे भारत ट्रेन देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इस रूट को लेकर इंडियन रेलवे काफी ज्यादा गंभीर है और वाराणसी से टाटा के लिए इस वंदे भारत को शुरू करने के लिए इंडियन रेलवे अपनी तैयारी तेज कर दिया है और इसीलिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टाटा और वाराणसी के बीच में इस ट्रेन की जो लॉन्चिंग है वो हमें नवंबर महीने में ही देखने को मिल सकती है। फिलहाल दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 7वें रूट की। तो 7वां रूट है बेंगलोर से एर्नाकुलम वाला और इंडियन रेलवे बेंगलोर और एर्नाकुलम के बीच में भी एक स्पेशल वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च करने के लिए प्लानिंग कर रही है। हालांकि इसको लेकर जैसे कि रिपोर्ट से पता चला है कि इस ट्रेन को एज ए स्पेशल वंदे भारत ट्रेन इंडियन रेलवे ऑपरेट करने वाली है और इस ट्रेन की जो लॉन्चिंग है वो नवंबर के दूसरे सप्ताह में आपको देखने को मिल सकती है या फिर उससे पहले भी इसकी लॉन्चिंग हो सकती है, क्योंकि इंडियन रेलवे फेस्टिवल सीजन में भीड़ को कम करने के लिए इस रूट पर इस वंदे भारत को लॉन्च करने के लिए प्लानिंग कर रही है। दोस्तों बात कर ले बेंगलोर एर्नाकुलम रूट की, तो इस रूट का जो टोटल डिस्टेंस है वो है लगभग 600 किलोमीटर और बात कर ले इस रूट पर चल रही ट्रेनों की, तो इस 600 किलोमीटर की दूरी को अभी चल रही ट्रेनें 10 घंटे 33 मिनट से लेके 11 घंटे का जो समय है वो लेने के बाद कवर कर पाती है। वहीं हमारी वंदे भारत ट्रेन इस सेम डिस्टेंस को अप्रोक्सीमेटली 8 घंटे में कवर कर देगी और आपको बेंगलोर से एर्नाकुलम या फिर एर्नाकुलम से बेंगलोर इजिली पहुंचा देगी। यानी कि इस रूट पर भी जो ट्रेवल टाइम है उसमें अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे से भी ज्यादा का कटौती इजिली आपको देखने को मिलेगा। बेंगलोर और एर्नाकुलम के बीच में चलने वाली इस वंदे भारत ट्रेन में आपको 8 कोच वाला रैक देखने को मिल सकता है और ये ट्रेन वीक में 3 दिन चल सकती है, क्योंकि इसको एज ए स्पेशल वंदे भारत ट्रेन इंडियन रेलवे ऑपरेट करेगा, इसीलिए इसे हफ्ते में 3 दिन ही चलाने वाला है। फिलहाल इसका टिकट बुकिंग इंडियन रेलवे कब से शुरू करने वाला है इसको लेकर अभी कोई भी जानकारी सामने नहीं आ पाई है, लेकिन ऐसा उम्मीद है कि नवंबर के दूसरे सप्ताह से पहले ये ट्रेन अपना सर्विस प्रोवाइड कर देगी और इसका रिसेंट एग्जाम्पल है नई दिल्ली पटना वंदे भारत ट्रेन। और जैसे कि आप सभी ने देखा कि दिवाली और छठ के भीड़ को देखते हुए इंडियन रेलवे ने दिल्ली पटना रूट पर एक स्पेशल वंदे भारत ट्रेन को चलाने का फैसला ले लिया है और इसका टिकट बुकिंग भी शुरू हो गया है और इस ट्रेन को यात्रियों का जो रिस्पांस है वो काफी अच्छा अभी तक देखने को मिला है और इस ट्रेन का जो टिकट है वो यहाँ पर वेटिंग हो चुका है। और यहाँ पर ठीक उसी तरह बेंगलोर से एर्नाकुलम के बीच में भी इंडियन रेलवे एक स्पेशल वंदे भारत ट्रेन को चलाएगी। तो दोस्तों ये थे टोटल 7 वंदे भारत ट्रेनें जो कि चेयर कार वर्जन वाले थे और यहाँ पर बेंगलोर एर्नाकुलम वंदे भारत ट्रेन की बात यहाँ पर हटा दें तो यहाँ पर बाकी बचे सभी वंदे भारत ट्रेनें आपको एक साथ ही देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर इंडियन रेलवे 8 से 9 वंदे भारत ट्रेनों का जो इनॉग्रेशन है वो फिर से एक साथ करने के लिए प्लानिंग कर रही है। तो यहाँ पर नवंबर महीने में आपको फिर से एक साथ 9 वंदे भारत ट्रेनों का जो इनॉग्रेशन है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर इस वीडियो में मैंने 6 रूट के बारे में तो आपको बता दिया और यहाँ पर बाकी बचे 3 रूट पर भी बहुत जल्दी ही कंफर्मेशन आने वाला है। और यहाँ पर चेयर कार वाली वंदे भारत ट्रेन की बात हटा दें तो इस नवंबर के महीने में हमारे देश की पहली वंदे साधारण ट्रेन की भी लॉन्चिंग आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये ट्रेन अपने ट्रायल रन स्टेज में है और इसको अभी मुंबई भी भेजा जा चुका है और ये ट्रेन भी नवंबर महीने में ही कमर्शियल सर्विस में आ जाएगी, इसकी काफी ज्यादा हाई चांसेस हैं, इसीलिए इसके रूट के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो अगर हम बात कर ले इस पहली वंदे साधारण के रूट के बारे में तो ये जो ट्रेन है ये मुंबई से दिल्ली के बीच में चल सकती है। ऐसे में ये ट्रेन लगभग 1380 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको यहाँ पर कवर करने वाली है और अभी जितनी भी ट्रेनें चलती है वो इस 1380 किलोमीटर के डिस्टेंस को अप्रोक्सीमेटली 15 घंटे 32 मिनट से लेके 23 घंटे का जो ट्रेवल टाइम है वो यहाँ पर लेने के बाद कवर कर पाती है। वहीं हमारी वंदे साधारण ट्रेन भी इस 1380 किलोमीटर के डिस्टेंस को अप्रोक्सीमेटली 16 से 17 घंटे में कवर करने वाली है। और यहाँ पर जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि हमारी वंदे साधारण ट्रेनें पूरी तरह से नॉन एसी ट्रेन होगी और ये ट्रेन कॉमन मैन के लिए पूरे देश में बड़ी सुविधा बनकर उभरने वाली है। तो दोस्तों ये थे नवम्बर महीने में आने वाली वंदे भारत और वंदे साधारण ट्रेन। फिलहाल दोस्तों इन सभी रूट पर इंडियन रेलवे की तरफ से फाइनल जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर जारी नहीं हुआ है, इसीलिए इन सभी रूट में आपको छोटे या फिर बड़े चेंजेस भी आगे देखने को मिल सकता है। फिलहाल इसको लेकर कोई भी नया अपडेट आता है तो आपको सबसे पहले अपडेट करने की कोशिश करूंगा। और आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।